कल हम लोग शिव प्रसंग का दर्शन कर रहे थे। भगवान शिव का राम कथा के पात्र के रूप में प्रवेश हो चुका था। बड़ी गंभीर धीर कथा है आज की। कल थोड़ा शादी विवाह का रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आगरा के लोग कल आते तो और ज़्यादा, कल भी आ सकते हैं इसी यजमानी में। तो उनकी शादी का है ना, शादी में तो 100 काम छोड़कर भी आना पड़ता है। तो मैं आगरा को देखकर ही गाऊंगा, क्योंकि बहुत गंभीर कथा सुनते सुनते कई लोग ऐसे करने लगते हैं। मैं कई बार देख लेता हूँ। एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ कल आएंगे, लेकिन आज ही आह्वान करते हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर प्रसंग में चलेंगे। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना हो। आप ताली बजाइए डमरू के साथ। वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेल पत्र दूध बाबा तुमको चढ़ाएंगे, बेल पात्र दूध बाबा तुमको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। देवों के देव महादेव आज आए हैं, देवों के देव महादेव आज आए हैं। हरि बोल। किसी को बजाओ, नहीं नहीं, इसी लय को। हरि बोल। क्या बात है, हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। क्या बात है। देवों के देव महादेव आज आए। उधर मत देखो, मेरी ओर देखो। देवों के देव महादेव आज आए हैं। विष को पिया है नील कंठ भी कहाए हैं, विष को पिया है नील कंठ भी
शिव को मनाना होगा, गम गम डमरू बजाना हो। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। जय हो। क्या बात है। जय हो। हर हर गंगे शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, बैठ जाइए, जय शिव शंकर, बहुत हो गया, जय शिव शंकर, जल्दी बैठो। जय शिव शंकर, हर हर गंगे 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हो गए राजी। आगे बढ़ूं। कल बड़े गंभीर प्रसंग में हम लोग थे। शिव ने बहुत प्रकार से पार्वती जी को समझाया था और शिव रो गए समझाते समझाते। मेरे समझाने पर भी आप नहीं मान रहे। मोरे कहे न संशय जाए। शिव तो वेदों के प्राण हैं। गुरु समझा रहा है, ईश्वर समझा रहा है, पति समझा रहा है, फिर भी नहीं मान रही हो। अब जलोगी नहीं तो क्या होगा। और मनुष्य यही करता है, नहीं मानती हो। भलमन साहब क्या कहते हैं, भली मानुस अब जो तो दिखे सो कर। और यही कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो कीन जाए परीक्षा लेहु, तो कीन जाए परीक्षा लेहु। नहीं मानती हो तो जाओ, लो परीक्षा। भक्ति परीक्षा देती है। प्रभु मैं जैसा हूं आकी शरण में पड़ा। अच्छा हूं या बुरा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा या बुरा हूँ, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूँ, पर दास हूं तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार, हे कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार, हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार, हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार, हे कन्हैया।
भक्ति समर्पण करती है, आंसुओं के साथ रोती है, गिड़गिड़ाती है, सब प्रकार के दुर्गुणों का भंडार हूँ प्रभु। दुनिया ने ठुकरा दिया, किसी ने स्वीकार नहीं किया, परिवार ने निकाला, समाज ने भगाया, किसी ने टिकने नहीं दिया। आपकी अब जैसा हूँ वैसा, ये भक्ति है। बुद्धि परीक्षा लेती है, ठोक बजाकर देखती है, ठोक बजाकर। जैसे वो कबीर का नाम लेकर कितनी खराब बात बोली जाती है, पानी पीना छान कर और गुरु बनाना जान कर। 2 रुपए का घड़ा लेते हो, पता नहीं किसने लिख दिया है, कबीर को भी बदनाम कर रहे हो। 2 रुपए का घड़ा लेते हो, 100 बार बजा कर देखते हो। जिसको जीवन देना है उसको तो हथौड़ा ले आओ, हथौड़ा लाओ, क्या बेकार की बात है। गुरु को बुद्धि से नापोगे, महासागर की गहराई हाथ के इंची टेप से नापोगे। गुरु को आत्मा से जाना जाता है, बुद्धि से नहीं जाना जाता। जिसको तुम देख रहे हो वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है, वो कुछ और है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। उसके लिए माथे की आंख नहीं चाहिए, उसके लिए मन की आंखें चाहिए। और हर मनुष्य को भगवान ने 4 आंख दी है, विधाता ने। किसी प्राणी को 4 आंख नहीं दी, 2 सबके बराबर। चींटी की भी 2 हैं, हाथी की भी 2 हैं, मनुष्य की भी 2 हैं। लेकिन मनुष्य को गिफ्ट में 2 आंखें एक्स्ट्रा और दी हैं जो हृदय में है। माथे की भले ही फूट जाए, अगर हृदय की खुल गई तो माथे की रही न रही उसकी चिंता। सूर्य की माथे की कहां थी, लेकिन कन्हैया पास बैठकर भजन सुनते, हृदय की खुली। मैंने पहले दिन भी बोला था, हमारे ब्रज की माताओं की गाली में भी कितना बड़ा तत्वज्ञान है। मेरी माँ देती थी ये गाली, तब से मैंने बचपन से सुनी है। कुछ हम गड़बड़ कर देते, अरे तेरी ही ये माथे की दोनों फूट गई क्या। और जब हृदय की और माथे की दोनों फूट जाती हैं 2-2, तब मनुष्य को गड्ढे में गिरना ही पड़ता है, कोई बचा ही नहीं सकता है। माथे की आंखें विधाता देता है और हृदय की आंखें गुरु देता है, जो खोल देता है। न दिखाई देने वाला भी दिखाई देता है। शिव गुरु है। माथे की तो फूटी है सती की, हृदय की भी फूटने को तैयार। नहीं मानती हो तो जाओ। और कल यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे कि फिर वो आई हैं, सीता जी का वेश बनाया। वेश बनाने से काम नहीं चलता, आचरण कहीं बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, आचरण विकसित किया जाता है। आचरण जीवन की एक साधना है। सदगुरु के चरणों में बैठकर, आचार्य के चरणों में बैठोगे तब ना आचरण आएगा। और गई हैं, और कल यहाँ तक पूरी बात हो गई थी कि भगवान ने लीला का दर्शन करा दिया और ये समझ गई कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। अब ये पसीना पसीना लौट रही है। पसीना, क्या उत्तर दूंगी, क्या करूंगी। ओहो गालो। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान। सब लोग मास्क लगा के बैठिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। भीड़ आज थोड़ी ज़्यादा पता नहीं कैसे हो गई, मेरी समझ में नहीं यार, इतने तो लोगों को बैठना नहीं था। इतनी कृपा कर लें, कभी कभी जब घुटन हो तो थोड़ी नाक से उतार के फिर चढ़ा लीजिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। गाइए। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब दैहा हूँ कहा, जाई उतर अब दैहा कहा, पूर उपजा अति दारुण दाहा, पूर उपजा अति दारुण
शंकर जी की बात नहीं मानी, मैं क्या उत्तर दूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मेरे साथ पता नहीं क्या व्यवहार होगा। और कांपती कांपती डगमगाती पसीना पहुंचते पहुंचते शिव के पास आई, गई समीप महेश तब। शंकर जी हंस पड़े, कहो देवी कैसे हो, कुशल है ना? कुशल कहाँ चले गए? शिव समझ गए कुशलता तो चतुराई में चली गई। चतुराई चूल्हे चढ़ी, ज्ञानी गोता खाए, सीधे सीधे हर मिले सभी बात बन जाए। हमारे पूज्य भक्तमाली जी बोला करते थे, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं श्रीमद् भागवत के, वो कहा करते थे चतुराई चूल्हे चढ़ी, ज्ञानी गोता खाए, सीधे सीधे हर मिले सभी बात बन जाए। जंगल में सीधे पेड़ नहीं काटे जाते, जो ज्यादा आड़े तिरछे होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो शिव ने जो दूसरी बात बोली, धरती कांप गई। बोले देवी लीन परीक्षा कवन विद, सत्य कहो सब बात, सच सच बताओ परीक्षा कैसे ली? क्या जगन्माता भवानी जगदम्बा झूठ बोलेंगी? नहीं बोलती, लेकिन शिव को मालूम है आज जरूर बोलेंगे। जैसे माँ कहते हैं सच सच बता दे, नहीं तो पिटाई होगी, इसका अर्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जैसे ही कहा कि सच बोलो, 40 सेरा झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा ली, सब गए गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा। अंगूठे से धरती को रेद रही है और नीचे को निगाहे, मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया ना, वैसे मैंने प्रणाम किया। प्रणाम भगवान ने किया था, जोर पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। ये कह रहे जैसे आपने प्रणाम किया ना, वैसे मैंने किया। शंकर जी को होठों पर भरोसा नहीं हुआ। देखो जब चोर मन में रहता है तो आदमी आंख छुप बचाता है, आंख नीचे करता है, इधर उधर देखेगा, इधर उधर देखेगा, वो सामने नहीं देखेगा। तो तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जोखीन चरित सब जान। ओहो क्या गजब करके आई हो, चरित सब जान। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति तो कुतो मनुष्य। शिव को पसीना आ गया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, अंदर के त्रिनेत्र से देखा, सब दिखाई दे। ओ मेरे प्रभु हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और झूठ बोलते, मुख से कुछ नहीं बोले, जैसे आंख में आंख डालकर देखा। देखो गुरु की आंख में एक्सरे की मशीन फिट होती है। गुरु को आपके भीतर का वो भी दिखाई दे जाता है जो आप भी नहीं जानते। और ये गुरु के सामने झूठ बोल रही है। और गुरु वैद्य होता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु हैं, वैद्य हैं। और एलोपैथी डॉक्टर में डॉक्टर साहब बैठे नाराज नहीं होंगे। और वैद्य में एक मूलभूत अंतर है।
डॉक्टर पूछता है मरीज से और वैद्य मरीज को देखता है, बस इतना ही अंतर है। जो वैद्य मरीज से पूछे वो 2 कौड़ी का वैद्य है, उसको कुछ नहीं आता। मरीज ने कैसे सांस ली, कैसे आके खड़ा हुआ, कैसे देखा उसने, कैसे बैठा, इसी से वैद्य जी पूरी किताब बता देते हैं कि तुझे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये वैद्य होता है। पेट के पानी को पहचान लेता है, बेटा सवेरे क्या खा के चले थे। डॉक्टर पूछता है भूख कैसी लगती है, नींद कैसी आती है, डकारें कैसी आती हैं, प्यास कैसी आती है, ऐसा वैसा वैसा। ये तो त्रिभुवन के गुरु है, ये तो वैद्य के पिताजी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वैद बखाना। और बंधुओं और बहनों, नाजुक विषय है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और होठ कभी सत्य नहीं बोलते। होठ कभी सत्य नहीं बोलते और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। बालकपन में पैसे चुराए होंगे, पिताजी ने संटियों से कुछ पूछा होगा, नीचे को मैंने ना ले, मैंने ना ले, मैंने ना ले, सामने नहीं देखेगा, सामने नहीं देखेगा। वही हुआ। इसलिए आपने देखा होगा ये जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं ना, जो सीबीआई के और जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो जब अपराधी से बात करते हैं तो पूछते भी जाते हैं और उसकी आंखों में आंख डालकर देखते। आपने देखा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी काला चश्मा लगाते हैं हमेशा। आपको अंदाज नहीं आएगा कि मेरी आंख देख रहे हैं कि चेहरा देख रहे हैं कि हाव भाव देख रहे हैं। काला चश्मा आपने देखा, पुलिस के जितने बड़े भी जो वैसे अधिकारी होते हैं वो काला चश्मा लगाएंगे, वो भीतर तक की पढ़ लेते हैं। और शिव से झूठ बोला, शंकर जी ने पूरी लीला देख, ओहो क्या करूं, हृदय रोग हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। हाँ जी, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने सोच लिया भगवान की ही कुछ ऐसी लीला होगी। पति से झूठ बोला, इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? किसी भी नारी के जीवन में इससे बड़ा कोई अपराध होता ही नहीं। पति से दुराव करना, पति से छुपाव करना, पति को झूठ बोलकर उनको भ्रमित रखना। हाँ, कई बार हंसी मजाक में झूठ बोले जाते हैं,
पति ने कहा जरा लाना बड़ा जरूर, मेरे पास कहाँ है? अरे लाओ 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 लाओ, कहाँ है? वो राखी के थे, वो भी तो तुम ले गए, अब कहाँ है मेरे पास? और वो तो लक्ष्मी की स्वरूप है, वो तो कभी खाली होती ही नहीं है। देखोगे तो साड़ियों के तय में और कपड़ों के इसमें और अखबार के नीचे कुछ न कुछ निकल ही आएगा। तो वो एक हंसी मजाक अलग होती है, लेकिन कोई वैसी बड़ी बात को छुपा के, वो आगरा के लोग तो ऐसे नहीं है, वहाँ तो बड़ा खुला है सब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो मुझे लगता है लॉकर की चाबी भी पतियों को ही दे देती हैं कि तुम्हारा है, तुम्ही ने दिया है, सब तुम्ही जैसा चाहो वैसा करो, हमको तो केवल रसोई की चीज़ें पूरी कर दिया करो, हमको तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मोदी जी ने असलियत नोट बंद करके बताई थी। अब तक निकल रही है गड्डियाँ, अब तक भी, अभी भी रखी होंगी। वो आएगा दोबारा, फेंक मत देना वो नोट दोबारा चलेंगे, डरिए मत। अरे मैंने तो यहाँ कर दिए। तो शिव बहुत रोए और शिव ने कहा मन में कि अब तुमने मेरी माँ का वेश बनाया, माँ से तो पत्नी धर्म का संबंध नहीं रखा जा सकता। यही तन सती भेंट मोहि नाई, शंकर जी ने संकल्प ले लिया, अब हमारा तुम्हारा शारीरिक संबंध समाप्त हो। बोले नहीं, संकल्प बोले नहीं जाते, संकल्प पालन किए जाते हैं। जो बोला जाता है वो संकल्प नहीं। जय जय, आइए बैठे। कहा देखो देखो पीछे कोई अच्छी कुर्सी डालो, है बैठिए। कहाँ से पधारे हैं? अरे अम्मा, ओहो लाइट में अम्मा जी, हम ओहो, अरे मेरी अम्मा को मैं कब से याद कर रहा था। हाँ, अम्मा जी को हम महिलाओं में नहीं गिनते हैं, ये पुरुष और अम्मा, पिताजी और अम्मा जी की दोनों की भूमिका पूरी करती हैं और बहुत हम लोगों को बहुत लाड़ प्यार से रखती हैं, गार्जियन हमसे। ये है, यहाँ सोफे पर आ जाइए, बैठिए। यही तन सती भे, इधर मोही नाई, ये लाइट में दिखाई नहीं दे रहा था। यही तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। और यहाँ से बहुत अनमने मन से कैलाश की ओर चले। बरनत पंथ इतिहासा, बरनत पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ। शिव समझ के कथा तो सुनेंगी नहीं, कथा सुनती तो ये नौबती क्यों आती। कुंभज ऋषि के आश्रम में इतने बड़े महापुरुष ने कथा सुनाई, नहीं सुनी। सुनी महेश, श्रोताओं में से नाम काट दिया था गोस्वामी जी। सुनी महेश परम सुख मानी। किसी ने पूछा सती भी तो कथा में बैठी थी, बोले कथा में तो बैठी थी लेकिन कथा सुन नहीं रही थी, खोपड़ी ठनक रही थी, ये कहाँ ले आए, कहाँ ले आए, क्या इसको कथा आती है, ये तो अभी से उठक बैठक कर रहा है। और किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह लेकर जब व्यक्ति कथा में आता है, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों की सुनी, ये क्या है उनकी, हम तो उनके यजमान रहे थे, हमने तो उनकी कराई थी, उसको सरदर्द ही मिलेगा और कुछ मिलेगा। श्रद्धा से
पात्र खाली है तो कुछ आ जाएगा, उल्टा है तो सब गिर जाएगा, रेत में मिल जाएगा, बटोरा भी नहीं जाएगा।